हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 26 हमें कह रहा है ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। Decide to share future profit and losses equally with effect from 1st April 2021 and extract of their balance sheet as at 31 March 2021 is as follow। यहाँ पे हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 40,000 रुपीज। क्वेश्चन हमें कह रहा है ए और बी दो पार्टनर है जो कि प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं 2:3। ये उनकी ओल्ड रेशियो है। इन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2021 को ये प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली शेयर करेंगे। इसके बाद आपको बता रखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000, तो एक तरीके से रिजर्व बता रखा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो रिजर्व होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, इसे पार्टनर क्या करते हैं अपनी ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। अब यहाँ पे ये बात समझिएगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। अब आपको समझना है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। तो एक तरीके का ऐसा रिजर्व होता है ये जो कि वर्कमैन को एज एन कंपनसेशन दिया जाता है। अगर इसको और आसान लैंग्वेज में समझाऊं तो कंपनसेशन को आप समझ लीजिए कि पेमेंट की जाती है वर्कर को। क्यों की जाती है? उसकी सर्विस, जो उसने सर्विस प्रोवाइड की है उसके बदले एक पेमेंट दी जाती है, जिसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोला जाता है। तो रिजर्व के बारे में पहले बता चुका हूँ। रिजर्व एक ऐसा अमाउंट है जो एक अमाउंट क्या किया जाता है पार्टनर्स द्वारा सेपरेट निकाल लिया जाता है ताकि कभी भी लॉस हो जाए बिजनेस में तो उसको क्या करा जाए, यूज कर लिया जाए। तो हम यहाँ पे आपको वर्कमैन कंपनसेशन 40,000 की बना है और चार आपको जर्नल एंट्री, चार आपको केस की बना है। देखिए अब किस तरीके से इनकी जर्नल एंट्री होगी, ये समझने वाली चीज है। पहले केस में इफ देर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन है। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रिजर्व को क्या करते हैं पार्टनर पार्टनर अपनी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको यही करना है। यहाँ पे आपकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना था टोटल 40,000 का, जिसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए में 16,000 आएगा, बी में 24,000 आएगा। नरेशन होगी बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो ये पहली हमारी जनरल एंट्री होगी, इसको आप याद रखिएगा। अब केस जो 2 है उसमें क्या बात कह रखी है, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹25,000। अब देखिए यहाँ पे क्लेम किया गया है 25,000 रुपीज का अमाउंट, जबकि हमारे पास रिजर्व कितना है 40,000 का। तो यहाँ पे एक नया अकाउंट ओपन होता है। पहले तो आपको सेम ही लिखना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ये अमाउंट ओपन होगा क्योंकि क्लेम किया गया है ना, तो ये आपको अकाउंट ओपन करना होगा। अभी भी देखिए 15,000 रुपए का अमाउंट रह गया है जो कि पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। टोटल रिजर्व 40,000 का था, 25,000 का क्या होगा, क्लेम हो गया। अभी भी 15,000 का बचा हुआ है जिसको आपको ओल्ड रेशियो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसकी नरेशन आपको लिखनी है बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम सेटल एंड एक्सेस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आई होप कि पहले दो केस में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब तीसरा केस समझेगा। थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में भी क्लेम किया गया अमाउंट को, बट 40,000 के अमाउंट को क्लेम किया गया है और यहाँ पे हमारा रिजर्व भी 40,000 का है। तो यहाँ पे भी जनरल एंट्री होगी वो सेम ही होगी, बट यहाँ पे कोई अमाउंट बचा ही नहीं है पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो आपको कोई अमाउंट लिखना भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से जनरल एंट्री करनी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, जो क्योंकि क्लेम हुआ है तो ये अकाउंट ओपन हुआ है। अब आगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई अमाउंट ही नहीं बचा। 40,000 का रिजर्व था, 40,000 का क्लेम हो गया। यहाँ मेंशन कीजिए 40,000 डेबिट साइड, 40,000 क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम सेटल। अब जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है, फोर्थ केस है, ये समझने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लेम का अमाउंट 50,000 का है जबकि हमारे पास रिजर्व तो 40,000 का है। तो अब देखिए यहाँ पे भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट ही होगा, बट अमाउंट एक्सेस है तो इसके लिए यहाँ पे न्यू अकाउंट ओपन होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा अपने आने वाली वीडियो में। अभी के लिए आप ये याद रखिएगा कि जब भी एक्सेस अमाउंट क्लेम होगा तो आपको जो अमाउंट लेना है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में से लेना है। तो मेंशन कीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। अब यहाँ पे 40,000 का क्या था, रिजर्व था, 10,000 का रिवैल्यूएशन अकाउंट में से लिया, टोटल क्लेम कितने का है 50,000 का। अब इसी में ही इसी केस में एक जनरल एंट्री और होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे लॉस हो गया। अब 10,000 रुपीज का लॉस हो गया क्योंकि रिजर्व तो 40,000 का था, तो 10,000 का लॉस हो गया। इसकी एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये
10,000 को, तो एक में 4,000 आएगा, बी में 6,000 आएगा और टोटल रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड 10,000 आएगा। नरेशन होगी बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हमें जर्नल एंट्री करनी थी। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।